और सिर्फ गोल्ड और जो कैश दिख रहा है वो लेके जा रहे हैं। और आज 1 महीना हो गया है, एक के बाद 5 FIR हो चुकी है और अभी तक का कोई कुछ मिला नहीं था। इन्होंने उनकी शक पर किसी को जो कॉलोनी के चोर लोग हैं, बाद में वो लोग बोलते कि वो लोग ने कुछ रिकवरी नहीं दी, हमने उनको मारा भी तोड़ा भी। हमको ये लोग यही बोल के वापस भेज देते हैं। टोटल 1 महीने में 5 चोरियां हुई है। पहली जो चोरी हुई उसमें 7 तोला सोना गया। दूसरी जो चोरी हुई उसमें लगभग 16 तोला सोना गया। हाँ, और तीसरी और चौथी जो चोरी हुई है, तीसरी चोरी में लगभग 1 तोला गया। चौथी चोरी में लगभग वहाँ पे भी 10 से 12 तोला सोना गया। और टोटल मतलब मिला के आप अगर देखेंगे तो 35 लाख की चोरी हुई है। हर पल की खबर मुंबई न्यूज पर। आज हम मौजूद है दिंडोसी पुलिस स्टेशन के सामने, जहां पर गोरेगांव पूर्व में लगभग 1 महीने में 5 चोरियां हुए, जिसमें कई तोले सोना यहां पर गायब हुआ है। यहाँ जिसके घर में चोरी हुई सब यहाँ पर फैमिली 4 से 5 फैमिली यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है, किस तरीके से वहाँ चोरी की वारदात हुई है और क्या पूरी जानकारी है। आइए, हमारे साथ मौजूद है सलीम पटेल, जिससे हम थोड़ी जानकारी लेंगे। उसके बाद जो फैमिली है उनसे बात करेंगे। सलीम जी, क्या कुछ थोड़ा विस्तार में बताइए। ये करीबन 1 महीने से हो रहा है और दिन मतलब शाम के 8 से रात को 10-11 बजे के बीच में छपरा तोड़ के वो लोग छपरा तोड़ के या कुछ पीछे गैलरी से अंदर आ रहे हैं और सिर्फ गोल्ड और जो कैश दिख रहा है वो लेके जा रहे हैं। और आज 1 महीना हो गया है, एक के बाद 5 FIR हो चुकी है और अभी तक का कोई कुछ मिला नहीं, कोई कुछ नहीं अभी तक का। और कैसा है कि अभी आने वाले टाइम में थोड़ा और भय है कि अभी 5 लोगों के घर में चोरी हो चुकी है तो हम सेफ है कि नहीं। अगर रात के मुंबई शहर के अंदर रात के 8 बजे के बाद और 10 बजे के बीच में अगर चोरी हो रही है, क्योंकि मुंबई ऐसा है कि रात भर जागने वाला शहर है, उस बीच के अंदर अगर 8 बजे चोरी हो रही है तो फिर कैसा होएगा ये। क्या आपके एरिया में पुलिस राउंड अप नहीं होता? राउंड अप होता है, लेकिन ये चोर है ना ऊपर से आ रहे हैं, छपरे के ऊपर से आ रहे, कहाँ से आ रहे हो पता नहीं, लेकिन छपरे में और उनको ये पता हो रहा है कि ये घर के अंदर कैसा जिस तरीके से वहां पर जानकारी मिली है, जिसके घर में चोरी भी है, उन्होंने ये कहा है कि 1 महीने में जो चोरी हुई है वहां के CCTV में भी वो चोर नहीं दिखाई दिए, या फिर वहां तक अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया। उसके बारे में क्या कुछ है? अभी सीसी कैमरे के अंदर कैसा, सीसी कैमरे सब नीचे है जी। अब अगर किसी ने ऊपर से आया, क्योंकि हमारे ऊपर से कहाँ से समझो एक छपरे पे से समझो चढ़े हो तो ये छपरे से वो छपरे जाने के लिए सब एकदम सीधा रास्ता जैसा है, तो वो उसके ऊपर से रात के टाइम पे आ रहे हैं और उनको ये पता है कि ये घर के अंदर कोई नहीं है या ये घर के अंदर नीचे है। वो घर में लोग बराबर जाके बराबर हाथ की सफाई कर रहे हैं और खाली गोल्ड, ज्यादातर गोल्ड जितने भी जहाँ चोरी हुई है सबके घर में गोल्ड गया हुआ है। हमारे साथ तो जो फैमिली भी मौजूद है जिनके घर में चोरी हुई है। नदीम शेख। क्या कुछ हुआ? चोरी कब हुई या फिर आपने FIR कब लिखाई? अभी आज 28 तारीख है, मुझे 1 महीना हो गया है। ये मई की 28 तारीख को मेरे घर में चोरी हुई थी जी। और जब मैं जॉब पे से आया, मैं बच्चों लोग को ऊपर लेके चढ़ा, मैं तो देखा वक्त रहा होगा ये रात में 1 बजे के टाइम पे मैं चढ़ा। हाँ, और मेरी वाइफ 8 बजे उतरी थी। हम लोग का बेडरूम है वो, पहले सोने जाते हैं हम लोग। मेरी वाइफ शाम में सो के उठी और 8 बजे उतरी वो, और उसके बाद में मैं ही चढ़ा उसके बाद में मेरे रूम में और देखा दरवाजा खुला। मैं सोचा बच्ची ने कुछ कपड़ा निकाल ही देंगी, फिर जाके सब खाने की प्लेट रखा, बॉटल रखा और देखा तो तिजोरी भी खुली और तिजोरी में वो डब्बा नहीं। मेरी वाइफ को आपको ऐसा लगा कि आपके घर में चोरी हुई है, तो आप पुलिस स्टेशन में आकर क्या FIR लिए? आपकी FIR लेने के बाद कितनी कार्रवाई हुई वो बताइए। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा ऐसा लग रहा था कि ना कहीं कुछ क्लू मिलेगा। फॉरेंसिक वाले आए थे, फिर क्राइम ब्रांच वाले आए थे। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ना इतना दिल लगा के कर रहे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। CCTV सब चेक कर रहे थे, खुद पेन ड्राइव लेके आके सब निकाले। लेकिन आज 1 महीना हो गया मेरे को, मतलब कुछ इन लोग को लीड नहीं मिली है। बोलते कि CCTV में कुछ आया नहीं है, लेकिन पहले CCTV कहाँ था? बिना CCTV के भी तो काम होता था ना। कितने गहने थे टोटल? ये मेरे वाइफ को शादी में मिले थे उसकी मम्मी लोग की तरफ से। ये 15 से 17 तोला था। 15 से 17 तोला आपका सोना चोरी हुआ है, लेकिन पुलिस ने आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं करी इसको। उन लोग खाली बोल रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, तो आपका काम चालू है, लेकिन मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक। और कुछ एक क्लू भी नहीं मिली है कि मतलब कौन किया रहेगा, किस पे शक, कुछ नहीं मिला। 1 महीना हो गया मुझे आज। मेरा रजिया शेख नाम है जी। मेरे घर में गुरुवार को 22 तारीख को चोरी हुई है। तो स्टार्टिंग में तो ये लोग आए, कार्रवाई करे, उसके बाद ये लोग आए नहीं।
ये लोग ने 10-12 दिन का गैप किया, उसमें फिर हम यहाँ पर आए तो उन्होंने बोले कि हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं करके, और हमने चोरों को पकड़ के लाया तो उन लोग ने कुछ रिकवरी नहीं दिया हमको। यही चोरों को पुलिस ने पकड़ा है। हाँ, पकड़ा था इन्होंने उनकी शक पर किसी किसी को, जो कॉलोनी के चोर लोग हैं। बाद में वो लोग बोलते हैं कि वो लोग ने कुछ रिकवरी नहीं दिया, हमने उनको मारा भी तोड़ा भी। हमको ये लोग यही बोल बोल के वापस भेज देते हैं, और ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है तो हमको यहाँ से कुछ भी फायदा है ही नहीं है चौकी से। ठीक है, तो आपको जो उम्मीद थी पुलिस प्रशासन पे, उम्मीद का क्या हुआ? नहीं, हमको अभी कुछ इनसे उम्मीद ही नहीं है यहाँ से कि हमको मिल सकता है। हमारा 6 से 7 तोला सोना था और 60,000 कैश था। जी, ठीक है, ये सब चोरी और उस वक्त हम लोग कोई भी घर में नहीं थे, हमारे छत से उन लोग ने विंडो खोला और घर में घुस के चोरी करके जा चुके थे। लगभग वक्त कितना होगा? लगभग मेरे हस्बैंड निकले 5:30 से और रिटर्न वो आए 9:15 को, उतने ही इस मतलब बीच मगरिब में। से हाँ, तो 9 मगरिब बजे से ईशा के अंदर ही हमारे घर में चोरी हुई है जी। बस। और वो लोग छत से आते हैं, चोरी करके जाते हैं। यहाँ आके हम डिंडोसी में बोलते हैं तो वो लोग हमको बोलते हैं कि आपके सामने हुआ है क्या, आपने देखा है क्या। वो लोग अपने बोलते हैं सीसी फुटेज लेकर आके हमको दो, ये सब ये लोग पुलिस बातें हमसे आपको करते हैं। आपसे सीसीटीवी फुटेज मांग रही है? हाँ, मांग रही, हमने वो भी उनको ला कर दिया है। दिया है। जो जो हमको मिला हमने वो भी उनको ला कर दिया है। जी। तो अब वो बोलते हैं जिसपे आपको शक था हमने उनको उठाया, बट वो लोग रिकवरी नहीं दे रहे तो हम क्या कर सकते हैं। और अभी उस हमारे ही घर में फर्स्ट चोरी होने के बाद भी और ऑलरेडी 5 चोरी यहाँ पर हो चुकी। जी। ये है कहना। देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। जहाँ पर जो चोर है सिर्फ गहने लेकर जा रहे हैं, ये बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर कई घरों में अकेली महिलाएं होती है, छोटी बच्चियां होती है, उनकी भी एक सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखते हैं यहाँ पर अभी 2-3 फैमिली से तो हमने बात की, और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सदफ। आपका भी सोना चोरी आ गया? इधर इस साइड है ये। हाँ, हमारे घर में मेरी सास का था, उसमें सोना कान का था, फिर भी 80,000 तक का था, और कैश था 38,000। जी। तो वो खाली और लगभग 1 लाख का 1 लाख तक के आसपास। हाँ, तो आपने एफआईआर की? हाँ, एफआईआर किए, उन्होंने आए भी, फिंगरप्रिंट्स ले, बट उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं है उनका। सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत अनसेफ है पहली बात तो, और अच्छा हुआ कि हम लोग नहीं थे, मैं और ये हम 2 जन नहीं थे, तो बहुत उसी घर में रहते हो? हाँ, हम उसी घर में रहते हैं। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद करना चाहेंगे इस बात को लेकर? बस वो चोर को ढूंढ ले और एक जिनका जिनका गया उनको मिल जावे, बस यही है। ये 3 जिनकी भी चोरी हुई है ना सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इजहार है। जिनकी भी चोरी है, जैसे इनकी हुई और आप भी वहीं रहते हो? जी, मेरी वाइफ नहीं अच्छा, है। ये आपके- हाँ, हमारे घर में ही हुई थी चोरी। जैसा देख पा रहा हूँ, इनके भी घर में थर्सडे को हुई, उनके भी घर में थर्सडे को हुई, हमारे घर में भी थर्सडे को हुई। सेम डे? सेम डे, सिर्फ तारीख अलग थी। तारीख अलग अलग है। थर्सडे थर्सडे थर्सडे, जिनकी भी घर में चोरी है, सबके घर के लोकेशन एक ही जैसा है। देख सकते हैं यहाँ पर एक पहलू मिला है। हर चोरी का दिन एक ही था, गुरुवार, वक्त वही था, जगह सिर्फ 15 था। जो चोर थे वो बड़े शातिर थे, लेकिन चोरों को पकड़ने के लिए यहाँ पर जो पुलिस इनको आश्वासन दे रही है। दिल्डोशी पुलिस स्टेशन में आज हम मौजूद है, सामने कुछ लोग अंदर एफआईआर भी करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुस्तकिल आपके घर में चोरी? आज ही शाम में 8 बजे के टाइम। अच्छा, आपका एफआईआर हो चुका है? हाँ, जो एफआईआर के लिए प्रोसीजर चालू है। तो आपको क्या लगता है, आपके पहले भी 3-4 चोरी हो चुकी है? हाँ, ये 3-4 हो चुकी है, और ये जो चोरी हो रही है, ये जो कर रहा है वो यहाँ का ही कोई होएगा। जी। तो मेरे हिसाब से पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उनको और थोड़ा इस पे अटेंशन, चौकन्ना होके डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जी। और जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए, क्योंकि आज 4 घर की हुई है, कल 8 और 10 घर की भी हो सकती है। तो ये पुलिस का काम है, और हम लोग उम्मीद से आए हैं पुलिस के पास कि हमारी रिकवरी होगी और सब कुछ हमको वापस, क्योंकि मेहनत की कमाई है तो मिलने की एक उम्मीद रख रहे हैं हम लोग सब। पुलिस स्टेशन में अपना जो फॉर्मेलिटी प्रोसीजर रहता है वो सारी चीजें कर रहे हैं। वो लोग स्टेटमेंट लिए, एफआईआर ले रहे हैं, अभी लेने के प्रोसेस में, और प्लस सीसीटीवी फुटेज के लिए भी बोले, तो वो लोग भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि वो लोग ज्यादा थोड़ा जोर लगा के, क्योंकि 4 ऑलरेडी हो चुका है कम टाइम के अंदर, तो और ज्यादा नहीं होना चाहिए और आगे भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए लोग को टोटल मिला के कितना चोरी हुआ होगा? ये 1 महीने के अंदर 5वीं चोरी थी आज। 5वीं चोरी जी। कितने की? ये लाखों में है चोरी है, लाखों में। सोना चांदी सब जा रहे हैं, पूरा घर साफ करके लेके जा रहे हैं, कैश भी जा रहा है ऊपर से।
हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वो अपनी तरीके से जो थोड़ी पूरी विस्तार में बताए। क्या नाम है सर आपका? जी सर, मेरा नाम इरशाद है, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। मेरा कहना है ना सर, यहाँ पर देखिए टोटल 1 महीने में 5 चोरियां हुई है। पहली जो चोरी हुई उसमें 7 तोला सोना गया। दूसरी जो चोरी हुई उसमें लगभग 16 तोला सोना गया। हाँ, और तीसरी और चौथी जो चोरी हुई है, तीसरी चोरी में लगभग 1 तोला गया। चौथी चोरी में लगभग वहां पे भी 10 से 12 तोला सोना गया। और टोटल मतलब मिला के आप अगर देखेंगे तो 35 लाख की चोरी हुई है। और सर ये जो एरिया है ये मिडिल क्लास लोगों का है। अब यहाँ पर लोग पूरी जिंदगी अपनी मेहनत करके इतना सोना इकट्ठा किया उन्होंने अपनी बेटी बहन सबके शादी के लिए, बट अचानक में इतना सोना गायब हो जाना तो वो बेचारे लोग के ऊपर क्या बीतेगी। तो ये मैं चाहता हूँ कि पुलिस को ये ध्यान देना चाहिए, और वो एरिया में जब इतनी चोरी हो रही है तो वहाँ पे उनको इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। तो जब से 1 महीने के भीतर आप बता रहे हैं जैसे 5 चोरियां हुई, तो जी। जब पहली चोरी उसके बाद से लेके आज तक पुलिस जो है तो वहाँ कितनी बार राउंड अप कर चुके हैं? देखिए पुलिस राउंड अप तो कर रही है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो मेन चोरी जो कर रहे हैं वो अभी तक पकड़ में नहीं आया, और वो कंटिन्यू बिना डरे, मतलब उनमें इतना डेयरिंग आ गया है, बैक टू बैक चोरी हो रही है। और वो भी एक नया तरीका उन्होंने ढूंढा है कि वो छपरे पे से आ रहे हैं, खिड़कियां तोड़ रहे हैं और अंदर घुस रहे हैं कि कैमरे से बच रहे हैं वो लोग। गलियों में कैमरा लगा हुआ है, सब जगह कैमरा है, बट एक भी कैमरे में वो लोग पकड़े नहीं जा रहे। इनके घर में चोरियां हुई है, उनके भी अगल बगल में सीसीटीवी लगा हुआ है, बट ये लोग ने जो तरीका निकाला है वहां छपड़े पे से ऊपर से चढ़ के आ रहे हैं और वहां पे खिड़की तोड़ के अंदर घुस रहे हैं। और एक ये है कि अगर आप चोरी देखोगे ना, 5 चोरी में सेम पैटर्न है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अंदर चोरी कर रहे हैं और अंदर से भी कड़ी मार दे रहे हैं। बाहर से ताला लगा हुआ है और अंदर से कड़ी मार दे रहे हैं कि वहां से ताला अगर तोड़ भी देते तो उनको भागने का मौका मिल जाता है। 15-20 मिनट या आधा घंटा उनके लिए बहुत हो गया और वो भाग जाते हैं।